Hello guys, welcome back to on my YouTube channel. In this video, we are discuss about the Atal Bihari Vajpayee Medical University BSc Nursing College structure. उसके फ़ीस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि हर कॉलेज की अलग अलग फ़ीस है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपको पता हो या नहीं पता हो, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हर कॉलेज की फ़ीस अलग है सेकेंड ईयर से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर की फ़ीस सभी कॉलेज की अटल बिहारी वाजपेयी की सेम है, बीएससी नर्सिंग की फ़ीस या चाहे पैरामेडिकल की। लेकिन सेकंड ईयर से सभी की फ़ीस बैचलर कोर्स की, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, चाहे वो एमबीबीएस कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी से ऐड है, सभी की फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और किस कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है, ये नहीं अवेलेबल है, किस कॉलेज का कैंपस जहाँ पे आपको रहना है उसका हॉस्टल, और इसके बाद जो प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटल में, जो उसका हॉस्पिटल है वो दूर है कितना, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये सारी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे एक बेहतर कॉलेज में जाएंगे, और वहाँ पे टीचर्स भी अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी सब चीज़ को हम थोड़ा सा वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो 7 से 8 मिनट की होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बीएससी नर्सिंग की कॉलेज है। ये जो कॉलेज आपको दिख रहे हैं टोटल ये कॉलेज हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी इस बार कॉलेज हो जाएंगे। सीट की संख्या इस बार बढ़ेगी। अभी सीट मैट्रिक्स आएगी तो पूरा डिक्लेरेशन हो जाएगा कितने कॉलेज बढ़े हुए हैं और किस कॉलेज में कितनी सीट है। तो ये कन्फर्म सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही पता चलेगा। अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगा, क्योंकि कॉलेज से सीट मैट्रिक्स भेज दिया गया है। अभी कम से कम 4 से 5 महीना पहले सीट मैट्रिक्स कॉलेज द्वारा भेज दिया गया है, ये चीज़ हमको पता है। तो अभी आपको जो है सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें किस कॉलेज में है, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। केजीएमयू की फ़ीस अलग है, जीएसबीएम की फ़ीस अलग है, एसएन मेडिकल कॉलेज की फ़ीस अलग है, प्रयागराज की फ़ीस अलग है, एलएलआरएम की फ़ीस अलग है, इसके बाद बीआरडी की फ़ीस अलग है, सैफई की फ़ीस अलग है, इसके बाद फिर कन्नौज की फ़ीस जो है अलग है, गवर्नमेंट मेडिकल आजमगढ़ जो कॉलेज है इसकी फ़ीस अलग है। तो किस कॉलेज की कैसी फ़ीस है इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे। केजीएमयू की फ़ीस जो पहले फ़ीस थी 48, पहले फर्स्ट ईयर की फ़ीस सबके कॉलेज की सेम है, 40,900 रुपये, 41,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। लगभग वही 43,000 45,000 मान लीजिए पहुँच जाएगा फर्स्ट ईयर की फ़ीस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहीं अगर हम बात करें सेकंड ईयर, जैसे मान लीजिए जीएसबीएम है, जीएसबीएम की सेकंड ईयर की फ़ीस 13,000 समथिंग है, 14,000 रुपये फ़ीस है सेकंड ईयर से। ये आप चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। जीएसबीएम की फ़ीस जो है सेकंड ईयर से 14,000 रुपये, थर्ड ईयर में भी 14,000 लगेगी, फोर्थ ईयर में भी 14,000 रुपये लगेगी। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जो नया जियो पास हुआ है 2022 से, तो जो 2022 बैच है उससे फ़ीस 10% गवर्नमेंट बढ़ा के ले रही है। यानी कि फ़ीस आपकी जो है फर्स्ट ईयर में मान लीजिए लगी 40,000 रुपये फीस, 40,000 में 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 10,000 रुपये आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद वापस हो जाएगा। 30,000 रुपये कॉलेज की फ़ीस है, 10,000 रुपये आपका सिक्योरिटी मनी कोर्स कंप्लीट होने के बाद वापस हो जाएगा। ये चीज़ आप मान चलिए, ये चीज़ कन्फर्म है। तो जो फ़ीस लग रही है वो 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के लगेगी हर साल। मतलब थर्ड ईयर में आपकी सेकंड ईयर में 10% लगेगी, इसके बाद थर्ड ईयर में 10% उसकी एक्स्ट्रा बढ़ा के लगेगी, फिर फोर्थ ईयर में 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के लगेगी। यानी कि आपकी फोर्थ ईयर की फ़ीस लगभग 38,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। ये जो है इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद हर कॉलेज की फ़ीस अलग है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे जो कम फ़ीस है यूपी में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी से ऐड है, वो कॉलेज का नाम है जीएसबीएम, जो कि कानपुर में है। इसकी फ़ीस सबसे कम है। यहाँ पे लड़कियों के लिए हॉस्टल है, लड़कों के लिए कोई हॉस्टल शायद नहीं है। लड़कों के लिए कन्फर्म है हॉस्टल नहीं है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा डाउट है हॉस्टल है कि नहीं है। लड़कियों के लिए शायद हॉस्टल है, लड़कियों के लिए मैक्सिमम कॉलेज में लड़कियों के लिए हॉस्टल है। बीआरडी में, प्रयागराज में लड़कियों के लिए भी हॉस्टल नहीं है, क्योंकि जितने भी ये कॉलेज हैं सभी कॉलेज एमबीबीएस के लिए बनाए गए थे, एक्सेप्ट 2-3 कॉलेज को छोड़ दिया जाए। जैसे यूपीओएमएस हो गया, उसका पूरा कैंपस अलग है। जैसे पैरामेडिकल और नर्सिंग का पूरा कैंपस अलग है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ नर्सिंग पैरामेडिकल्स के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद फिर एक कॉलेज है 8 नंबर पे, जो कि है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। इसका भी सेम कैंपस है यूपीयूएमएस की तरह। इसका भी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स कॉलेज पूरा अलग बनाया गया है मेडिकल कॉलेज से। तो ये 2 कॉलेज हैं जो कि मेजर कॉलेज हैं यूपी के, जिसका पूरा कैंपस अलग है। मतलब आपको पूरा फैकल्टी, पूरा फैसिलिटी पूरी अलग मिलेगी, पूरा हट के मिलेगी। मतलब आपके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। पूरा नर्सिंग और पैरामेडिकल्स का अलग कैंपस है, तो ये अच्छी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाती है। दोनों कॉलेज में हॉस्टल है, यूपीएमएस में भी हॉस्टल है, क्योंकि पूरा कैंपस ही अलग है, हॉस्टल है।
इसके बाद फिर कॉलेज है, फिर ग्राउंड है, सब कुछ चीज़ें अलग हैं यूपीएमएस का। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज का। इसकी फ़ीस जो है, जितनी यूपीएमएस की फ़ीस है 23,600 रुपये जो यूपीएमएस की फ़ीस है, वही फ़ीस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की। सेकंड ईयर से फ़ीस आपकी इतनी लगेगी, बाकी थर्ड ईयर में 10% बढ़ जाएगी, फोर्थ ईयर में 10% बढ़ जाएगी, जो कि हर कॉलेज की फ़ीस 10% एक्स्ट्रा बढ़ेगी। इसके बाद फिर आजमगढ़ की, इसकी भी फ़ीस लगभग अप्रॉक्स उतनी है 24,000 रुपये 23,000 रुपये। जो सेकेंड ईयर से फ़ीस जो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज की है वो 24,000 रुपये है। 24,000 रुपये सेकेंड ईयर की फ़ीस है सभी गवर्नमेंट कॉलेज की, चाहे वो रानी दुर्गावती कॉलेज की बात करें, बाधा की बात करें, बदायूं की बात करें। इसके बाद आरएमएल की बात करें तो आरएमएल की फ़ीस अलग है। आरएमएल की फ़ीस लगभग है 45 से 50,000 रुपये सेकेंड ईयर से भी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा, इसकी फ़ीस 50,000 रुपये और सेकेंड ईयर से भी 50,000 रुपये है। तो सेकेंड ईयर से ये चीज़ आपको काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम ध्यान में रखना पड़ेगा किस कॉलेज की फ़ीस कैसी है। और बीआरडी है जो कॉलेज, यहाँ पे आपको बीआरडी दिख रहा होगा, यहाँ पे टीचर 3 टीचर अवेलेबल है सिर्फ, और टीचर की कमी भारी यूपी में है। इसीलिए हम बार बार आपसे यही कहते हैं, आप कम से कम उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए जो कॉलेज 2018 से 19 से रन हो रहे हैं। जो कॉलेज 2019 से रन हो रहे हैं, 18 से रन हो गए, जैसे जीएसबीएम हो गया, यूपीएमएस हो गया, केजीएमए हो गया, आरएमएल हो गया, जिम्स हो गया, तो ये कॉलेज पुराने कॉलेज हैं। और एलएलआरएम हो गया जो कि मेरठ में है, ये सब कॉलेज पुराने कॉलेज हैं, यहाँ पहले से बीएससी नर्सिंग चल रही है। बाकी जितने और नए कॉलेज हुए हैं सब में बीएससी नर्सिंग तो गवर्नमेंट ला दी है, लेकिन टीचर अवेलेबल नहीं करवा पा रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। बाकी हमसे संपर्क आप करते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन हालांकि वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे किस कॉलेज में टीचर्स वगैरह, इसके ऊपर जो है एक वीडियो सेपरेट बन जाएगी। हॉस्टल की भी फ़ीस बात कर लेते हैं, क्योंकि लगभग सभी कॉलेज में हॉस्टल की फ़ीस सेम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि कन्नौज है, यहाँ पे आप देखेंगे हॉस्टल की फ़ीस जो है, कॉलेज की फ़ीस है 23,600 रुपये आपकी एक कॉलेज की फ़ीस लगेगी। 1 साल की ये फ़ीस लगेगी, कॉलेज की फ़ीस है, जो कि सेकंड ईयर से फ़ीस आपकी रहने वाली है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो लगभग सबकी सेम है। इसके बाद हॉस्टल की फ़ीस 4,900 रुपये, ये पर ईयर हॉस्टल की फ़ीस है। लगभग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं अगर उसमें हॉस्टल अवेलेबल है तो हॉस्टल की फ़ीस लगभग इतनी है, 4,900 रुपये, 5,000 रुपये पर ईयर, इतनी हॉस्टल की फ़ीस आपकी रहने वाली है। तो ये कॉलेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही, और हॉस्टल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन रही। बाकी मेस की फ़ीस अलग लगती है, कहीं 2,000 रुपये, कहीं 3,000 रुपये पर महीने मेस की फ़ीस अलग लगती है। खाना खुद भी बना सकते हैं, ये भी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये खाना वगैरह खुद भी बना सकते हैं, मेस ज्वाइन कर सकते हैं चाहें। और ये लेकिन आपको हॉस्टल की फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो 5,000 रुपये, 4,900 रुपये पर ईयर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन रही, कॉलेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।